हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीडीसी फिजिक्स के जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं जो शायद ही आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर नेट की प्रिपरेशन की होगी, सेट की प्रिपरेशन की होगी, तो ये टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पर अपने क्वेश्चंस देखे हैं, आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स के, सॉलिड स्टेट के, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आप गो थ्रू हैं, जिनसे आप यूज टू हैं। अब अगले 10 से 15 दिन के लिए, यानी कि जेडीसी का एग्जाम आने तक, हम वो टॉपिक्स करेंगे जो शायद ही आप लोगों ने अभी तक किए होंगे या आप सोच रहे होंगे उन्हें छोड़ने की। तो इन टॉपिक्स को हम क्वेश्चंस की हेल्प से कवर करेंगे, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो इनसे बन सकते हैं वो हम कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है, साथ ही साथ चैनल भी ग्रो करता है ना। तो इतना सा मेरा काम आप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है कंडेंसर लेंस, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गन, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिमेन चैम्बर और चौथा है डिटेक्टर। अब ये जितने भी माइक्रोस्कोप्स आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे या अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये डिवाइस होते हैं, इनके पूरी वर्किंग मैथोडोलॉजी होती है, पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो वो सबके अंदर ना जाके मैं डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जो प्राइमरी सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है इलेक्ट्रॉन गन, है ना। जो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसको शॉर्ट में हम SEM भी कहते हैं। तो SEM के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का प्राइमरी सोर्स है वो होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है? जनरेट करती है अ फोकस्ड बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो इट जनरेट्स, इलेक्ट्रॉन गन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये क्या करती है? जनरेट्स अ फोकस्ड generates a focused beam of high energy electrons used for scanning the specimen surface in SEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन SEM द इमेज इज मेनली फॉर्म ड्यू टू। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज है वो मेनली किसकी वजह से बनती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्सरे ओनली, दूसरा है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और चौथा है न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एमिटेड होते हैं फ्रॉम द सरफेस, है ना। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर लो एनर्जी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface after interaction with primary electrons, primary electron beam, they produce surface morphology पहला। दूसरा वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तीसरा इसमें आ जाएगा हाई रिजोल्यूशन सरफेस। तीसरा आ जाएगा हाई रिजोल्यूशन सरफेस। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स करता है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, द रिजोल्यूशन ऑफ SEM इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ।
SEM के अंदर जो रिजोल्यूशन होता है जनरली किस ऑर्डर का होता है? तो SEM के अंदर जो रिजोल्यूशन होता है जनरली 1 से और 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। इससे किसके बीच में? 1 से और 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब 1 से 10 की रेंज क्या है? तो कन्वेंशनल SEM जो होता है, कन्वेंशनल SEM, तो कन्वेंशनल SEM के अंदर जो ये रेंज आती है वो 10 नैनोमीटर आती है। जबकि फील्ड एमिशन SEM के अंदर ये जो होता है ये 1 नैनोमीटर का होता है। इसका होता है 1 नैनोमीटर। तो जो हाई रिजोल्यूशन है, जो इमेज का हाई रिजोल्यूशन है, वो किसकी वजह से होता है? शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाई रिजोल्यूशन is due to short wavelength of electrons। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम इन SEM। SEM के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है? तो कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है? मैग्नेटिक लेंस। कौन सा? मैग्नेटिक। तो SEM uses electromagnetic lenses to focus and control the electron beam, glass lens lenses control focus electrons because electrons are चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक लेंस आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है SEM प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन मेनली अबाउट। SEM मेनली किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो SEM मेनली सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये मेनली कौन सी टेक्निक होती है? सरफेस इमेजिनेशन टेक्निक होती है। तो ये मेनली कौन सी टेक्निक होती है? सरफेस इमेजिनिंग टेक्निक होती है ये, सरफेस इमेजिनिंग टेक्निक। इट गिव्स इंफॉर्मेशन regarding surface। पहला ये gives information regarding surface texture। दूसरा आ जाएगा शेप, तीसरा आ जाएगा ग्रेन स्ट्रक्चर, और चौथा आ जाएगा सरफेस डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सरफेस मॉर्फोलॉजी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन SEM फॉर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए SEM में जनरली कौन सा डिटेक्टर यूज में लिया जाता है? तो एवरहार्ट थ्रोनली डिटेक्टर। कौन सा डिटेक्टर यूज में लिया जाता है? एवरहार्ट थ्रोनली डिटेक्टर। ठीक है, ये एवरहार्ट थ्रोनली डिटेक्टर जो होता है, इसके अंदर एक कलेक्टर होता है, ग्रिड होता है, एक सिंटलेटर होता है और एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ पहला कलेक्टर ग्रिड, दूसरा सिंटलर, दूसरा क्या आएगा? स्निटलर, और तीसरा आएगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरहार्ट थ्रोनली डिटेक्टर। नेक्स्ट,
वाई इज वैक्यूम रिक्वायर्ड इन एसईएम? एसईएम के अंदर वैक्यूम क्यों रिक्वायर्ड होता है? तो एसईएम के अंदर वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बाय एयर मॉलिक्यूल्स, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बाय एयर मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन कोलाइड, electrons can collide with air molecules, with air molecules, with air molecules and lose energy, it helps vacuum lose energy. Vacuum helps maintain beam intensity, improve, एक मिनट रुकना, लूज एनर्जी। और वैक्यूम जो है वो किसको हेल्प करता है? वैक्यूम हेल्प्स पहला मेंटेन बीम इंटेंसिटी, दूसरा इंप्रूव इमेज क्वालिटी, और तीसरा प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो हमें पूछा है वैक्यूम क्यों रिक्वायर्ड है, तो वैक्यूम क्या करेगा? मेंटेन बीम इंटेंसिटी, इमेज क्वालिटी को इंप्रूव करेगा और प्रिवेंट कंटामिनेशन, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द मैग्निफिकेशन इन एसईएम कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग। एसईएम के अंदर जो मैग्निफिकेशन है उसको कैसे वेरी किया जा सकता है? तो इसको वेरी किया जा सकता है स्केन एरिया ऑन स्पेसिमेन। तो एसईएम मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन the ratio of display size upon scanned area, यदि स्कैन्ड एरिया को हम रिड्यूस करेंगे तो जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इफ स्कैन्ड एरिया, यदि स्कैन्ड एरिया जो है, स्कैन्ड एरिया जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे तो मैग्निफिकेशन जो है यहाँ से सीधा सीधा हमें दिख रहा है, वो मैग्निफिकेशन क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एसईएम यूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है। एसईएम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों यूज करता है? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन पी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट एट हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट्स एट हाई वोल्टेज and very short wavelength, with very short wavelength, तो इससे क्या होगा? हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बनती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, विच सिग्नल इन एसईएम इज यूजफुल फॉर एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस के लिए एसईएम में कौन सा सिग्नल यूज लिया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या आंसर आएगा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम, व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स एटम्स, तो कैरेक्टरिस्टिक
characteristic X-rays are emitted and these are analyzed using EDX और EDX का मतलब एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। EDS जो है उसका मतलब होता है एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन SEM आर मेनली यूजफुल फॉर। SEM के अंदर बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस लिए यूज लिए जाते हैं? तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज में लिए जाते हैं एटॉमिक नंबर कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो एटॉमिक नंबर कॉन्ट्रास्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये हाईली एनर्जी रिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हाई एनर्जी reflected electrons, heavier elements scattered more electrons, more electrons and appear bright hence they provide composition contrast, atomic number information, atomic number information। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर कॉन्ट्रास्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज मोस्ट सुटेबल फॉर SEM विदाउट कोटिंग। इनमें से कौन सा सैंपल ज्यादा सुटेबल है SEM के लिए विदाउट कोटिंग के लिए? तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा मेटल्स। क्या आ जाएगा? मेटल्स, है ना, मेटल्स आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चार्जिंग इफेक्ट इन SEM अकर्स मेनली इन। तो चार्जिंग का जो इफेक्ट है SEM के अंदर वो मेनली किस में होता है? तो मेनली होता है वो इंसुलेटर में। किसमें होता है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट, insulator cannot conduct away excess electrons. Insulator cannot conduct away excess electrons. This causes image distortion. Bright spots scanning instability. Hence insulating samples are coated before SEM imaging. Hence insulating samples are coated before SEM imaging। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला, टिपिकल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इन SEM के अंदर टिपिकल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या होती है? 1 to 30 किलो वोल्ट, है ना, 1 to 30 किलो वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रोस्कोप गिव्स अ 3 डायमेंशनल अपीयरेंस ऑफ द सैंपल सरफेस। आंसर क्या आ जाएगा? SEM। क्या आंसर आ जाएगा? SEM। नेक्स्ट है, द डेप्थ ऑफ द फील्ड इन SEM इज।
डेप्थ ऑफ फील्ड इन एसईएम, एसईएम के अंदर फील्ड की जो डेप्थ है वो क्या होती है, वेरी लार्ज डेप्थ होगी। तो ये क्या होगा, इट एनेबल्स क्लियर इमेजिंग ऑफ रफ सरफेसेस। तो इट enables clear imaging of rough surfaces, ठीक। नेक्स्ट है एसईएम कैन नॉट जनरली प्रोवाइड, तो एसईएम जनरली क्या प्रोवाइड नहीं करता, तो आंसर आ जाएगा इंटरनल क्रिस्टल लैटिस इमेज एट एटॉमिक स्केल। एटॉमिक लैटिस की जो इमेजिनिंग है वो किससे की जाती है, टीईएम से, है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो एटॉमिक लैटिस इमेजिंग is mainly doing using TEM और HRTEM। तो आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, द इंटरेक्शन वॉल्यूम इन एसईएम इंक्रीजेज विद, एसईएम के अंदर इंटरेक्शन वॉल्यूम किससे इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज होता है हायर एक्सेलरेशन वोल्टेज से। किससे इंक्रीज होता है, हायर एक्सेलरेशन वोल्टेज। हायर एक्सेलरेशन वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं डीपर इनटू द सैंपल। दिस causes electrons to penetrate deeper into the sample, hence interaction volume increase, इसलिए जो इंटरेक्शन वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और दिस इफेक्ट्स द रिजोल्यूशन ऑफ एक्सरे जनरेशन सिग्नल स्पीड, दिस इफेक्ट्स resolution X-ray generation signal speed, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कोटिंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिव एसईएम सैंपल्स। नॉन कंडक्टिव एसईएम सैंपल के लिए जनरली कौन सा कोटिंग मटेरियल यूज में लिया जाता है, तो उसके लिए आंसर आएगा गोल्ड। तो गोल्ड कोटिंग जो है वो इंप्रूव करती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्नल क्वालिटी और चार्जिंग इफेक्ट को रिड्यूस करती है। तो गोल्ड कोटिंग, तो इट इम्प्रूव्स, क्या बात है, पेन खराब चल रहा है यार। इट इम्प्रूव्स, फर्स्ट आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा आ जाएगा हमारे पास सिग्नल क्वालिटी, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा चार्जिंग इफेक्ट, रिड्यूस चार्जिंग इफेक्ट, और चार्जिंग इफेक्ट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। लास्ट क्वेश्चन है, एसईएम स्टैंड्स फॉर, एसईएम का मतलब क्या होता है, तो एसईएम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए आपको एसईएम के, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। सबका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है यहाँ पर, और इसके बाद जो माइक्रोस्कोप से अलग अलग उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से हम क्वेश्चन के हेल्प से ही इनको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।